सच सच मैं आज बहुत खुश हूं। मैं सच में ना बहुत खुश हूं। और बता, तेरे लिए कुछ खाने के लिए क्या लेकर आऊं, बता चल। अच्छा, चीकू खाओगी? हाँ। अच्छा, तो जाडे वाले अमरूद की बात कर रही है तू? ओहो, तो इसका मतलब मुझे लगा तू जाडे वाले सेब की बात कर रही है। सेब भी लाऊंगा। हाँ, दिक्कत मत मानना, मैं पहले सांधा भी गिरवा दूंगा। और बता, तेरे लिए क्या लाऊं खाने के लिए? हाँ, चाय भी ले चल तू। ठीक है। ओ दीपक, देख सूरज कहां चढ़ रहा है। अब उठ का रे बाबूजी, अरे खेत क्यार के बारे में भी सोच ले। मैं खेतों पे गया, ट्यूबवेल चलाया है, रोटी अब आवेगी, रोटी अब आवेगी। अरे अब तो घर में पोन वाली आ रही रोटी को, तारे पे रोटी भी नहीं पूछाई जाती है। मैं यहाँ आया, अब बहू चाय देगी या रोटी देगी? पिताजी, मेरी तबीयत खराब थी, नूई तो लगाया मैं खेत में। अरे बेटे, दवाई बहू की आ रही, तबीयत तेरी खराब है। अरे ये तो प्रधान जी भी आ गए। उठ गए प्रधान जी। दीपक, प्रधान जी की खिदमत में शाही शरबत पेश किया जाए। साले दांत पाड़ रहा है, लाठी ऐसी धुआं तेरे है, ऐसे दांत पाड़ रहा जिन्हें कितना बड़ा नाम करके आया है? एक बात सुन लो, कल को अगर कोई से ने भी इतनी देर लगाई उठने में तो उन्हें खाट में ही सुद्धा कर दूंगा, समझ गए? ठीक है जी। अरे मैं ना गया, कम तो तू चले जाता खेत में। अरे भाई ना खुली आंख। अरे सुन, लड़ लियो बाद में। अरे अच्छा एक बात तो सुन, प्रकाशा अपनी जमीन बटाई पे देने लग रहा है, तू कहे तो ले ले। पिताजी, वह जमीन तो बिल्कुल बंजर है, ना वहां पानी का जुगाड़। भरतू से पिछले 3 साल तक हो रहा था, उसमें ना हुआ कुछ भी, लगी लगाई लागत भी ना लिखड़ी। भाई यो तो देख तू, बाकी पानी का मिजान तो हम कर ही लेंगे। कहाँ करवा लोगे तुम? किसान लाल खेत लगे हैं वहां, अगर वे पानी देते तो प्रकाश को ना खेत दे देते, वही ना बोल देता। चल छोटो, मैं तो जा रहा खेतों में को अब, ठीक है? दोनों के दोनों डांगरों के काम निपटा के वही आ जाओ, समझ गए? हम चल लो, हम तुम्हारे से पहले पहुंच के दिखाओगे। जर्रा नवाजी, मेहरबानी करम। ओ डायलॉग मास्टर, आ जाइए टाइम पे, समझ गया? कभी डायलॉग मारू जा। कहाँ रह गई गोलू का बच्चा? ए भाई गोलू, थोड़ी बहुत जिम्मेदारी भी समझे कर। और हाँ, अपनी भाभी गया ना, काम में हाथ बटवा दे कर। कि तू कहीं जा रहा? अरे तू समझ नहीं रहा। अरे दीपक भाई, तू नौकरी चक्कर छोड़ दे ये। अरे बावड़े, तू चाचा बनने वाला है। हाँ बेटे। अच्छा, अब अपनी बहू का ध्यान रखने कह रहा, फिर मैं तेरे बालकों का ध्यान भी रखूंगा। गोलू भाई, अब खर्चा बढ़ जाएगा। तुझे पता ही है हमारे कितनी खेती है। खेत के काम तो तू और पिताजी भी निपटा सको, मैं आसपास में कोई नौकरी देख लूंगा, घर में 4 नए पैसे आ जाएंगे। ठीक है, देख लिए पिताजी तो बात करेगा। चल ठीक है, तू पकड़ के बैठे, मैं चलाऊंगा। आगे खुली गई सर। हाँ जोड़ूंगा, रुक जा।
जाओ। पकड़ लिया? चल पकड़ लिया। चलूं? चल। हाँ बेटे चल। अरे वो आराम मोजी, मजे लेंगे इसी गैल। चल। अरे क्या हाल है भाई मोजी? मैं तो ठीक हूँ। पूरा नाश कर रखा। भैया मैं 12 के 15 दे दूंगा, मेरी मोटरसाइकिल वापस कर दो मुझे। हाँ 15 दे देगा तू तो 50,000 की बता रहा था इसे। अरे अब ना मिलेगा 15 की, 20,000 का तो तेल पी ली जब से हमने ली। अब मिलेगी 70 की। लेनी हो तो सांझ को पैसे लेकर घर आ जाइए। भैया तमी राख लो, इस पर थोड़ा जुलम कम करा करो, मुझे ब्याह में मिली थी भैया या। तो एक भी और करवा ला, क्या दिक्कत आ रही है? जो सांझ को मामला को ना वो जोड़ी तोड़ा की तो टाल ही मार दे भैया। भैया इस पर लत्ता उत्ता मार दे करो। हाँ तो मार आए कर ना, अपने ना मान रहा तू इसे, लगता वही मार आए कर। अरे आराम आराम से ठा ले, फिर ये गुस्से भी ठाने हैं तुझे। खड़े कर दिए ना। पिताजी मैं नू कह रहा था, खेती में तो कमाई रही नहीं और करने वाले हम 3 आदमी हैं। तो तू नू चाह रहा, तुझे घर छोड़ के आया करे। नू ना कह रहा मैं। फिर क्या कह रहा? पिताजी मैं नू कह रहा हूँ, खेत में तो बटाई पे ना मिलकर दे रहे। तो किसी की छीन ले। पिताजी मैं नू थोड़ी कह रहा हूँ छीन लो। अरे मुझे सब पता, तेरे नौकरी की हुड़क लग रही। अरे कहाँ चला लाट साहब, इस मेड़ को कितना पप्पू साफ करेगा? अरे पानी मिला पियो बुड्ढे। बुड्ढा बता रहा, साले के गात में ऐसी लाठी दूंगा। अरे दादा बनने वाला बुड्ढा ना कहूँ तो और क्या कहूँ? हे भगवान, तेरी रहमत अपरंपार है। मेरा परिवार फिर से बसेगा, फिर से बसेगा। दीपा के पिताजी सुनेंगे तो कितने खुश होंगे। पिताजी माउती तो। अरे तेरी माँ से ही तो बात कर रहा, तेरी माँ से ही बात कर रहा बेटा। पिताजी मैनू कह रहा हूँ, बड़ोत मिल में एक जगह खाली है, 6,000 रुपए मिल जाएंगे, कहते हो तो देख लूं। बेटा इस खेती में भी कुछ ना धरा, और इस खेती के लिए तो मेर गोलू ही बतेरे, इसमें ज्यादा काम ना। जुगाड़ बनता हो तो तू नौकरी कर ले। ठीक है पिताजी। अरे गोलू, घर जाते ही इस खुशखबरी सुनाने के 100 रुपए मेरे से ले लिए। बेटे मजा आ गया, तो लफंडर फिल्म देखूंगा। सेव लो, केला लो, संतरा लो, आलू लो, टमाटर लो, गोभी लो, ओ फेरी वाले, आलू लो, प्याज लो, गोभी लो। अरे केले ना टोकरे में। जी केला ले रहा हूँ जी बाबूजी। कितने का दिया सारा टोकरा यूं? सारे केले है जी 400 के। अरे तेरे को फड़ भी ऐसी हो रहे हैं, सही लगा ले। जी ताजे लाया हूँ जी। हाँ तो कश्मीर से तोड़ कर लाया ना इन्हें। चल 300 रुपए ले ले और पूरा टोकरा दे दे। 400 कम नहीं देना का जी, 1 रुपया भी कम। देख या तो 300 में दे दे और ना फ्री में दे के जाओगे सारे फल। प्रधान जोर मत दिखावे। साले मैं आराम से बात कर रहा हूँ तो पागल मान रहा दिखे है? लड़ाकों को ऐसी मान रहा दिखे तू? अजी ऐसा कैसा लड़के हो तो क्या हुआ? अच्छा बिलोटे से खा के ठोक दो जमीन में, जानता ना लड़ाकों को। दीपक क्या कह रहा भाई? अरे फालतू बोल रहा। फालतू बोल रहा? खा के ठोक दूं। अनु पूछ रही क्या हुआ? सारे लेने को कह रहा था जी। ये सारे क्या कर पे के हैं? 400 के जी। इनमें साथ दे तो तेरे खराब है। बेकार है, पैसे कम कर इनके। 300 के है जी, 300 के।
पैसे घटाइए, सारे खराब है तेरे। अरे कितने देना चाहो जी पैसे? 250 रुपए कह रही भाभी। तू सांझ लो इन्हें लिए फिरेगा, सारे तेरे इकट्ठे बिक रहे, बेच दे जो। ठीक है जी, ले जाओ जी। चलो भाई, चलो भाई। बोलो यहाँ भाई। आए पिताजी। जी पिताजी। हाँ भाई, अब तू घर ही रहेगा। हाँ बेटे। बेटे, आगे की बात तो सुन ले। तेरी आवारागर्दी बंद, तेरा बाहर जाना बंद, तू रहेगा घर में और बहू के काम में हाथ बटावेगा, उसकी सेवा करेगा, समझ गया? और मुझे खेत में जरूरत होगी, मैं तुझे अपने आप ले जाऊंगा। अब तू 24 घंटे घर रहेगा, जी पिताजी। ठीक है? पर चल बहू, तू ये काम ना कर अगर बेटा। अब तुझे अब कोई भी किसी भी काम का भार लेने की जरूरत नहीं, तेरी सेवा में 24 घंटे यो रहेगा, समझ गई? हैं? और अगर आनाकानी करे तो मुझे बता दिए, फिर मेरे पे लाठी भी। अच्छा है, मदद करेगा? जा जा बहू, तू भी जा, आराम कर, जा बेटा। भाभी राम राम। राम राम। आजा भाभी, बैठ जा। अरे बहू कहाँ है? बहू तो भीतर है रसोई में, दीपक जागा ना अब सर्विस पे। अच्छा। उसका टिफिन तैयार कर रही। अच्छा। बैठ जा भाभी, बैठ जा। भाई, बहू की गोद भराई करनी है। इसके पिताजी तो रहे बीमार और भैया को कोई मतलब ना है इसके को, और हमें ही करनी है। भाभी, भाभी तो क्या बात होगी, बहुत धूमधाम से करेंगे। और तेने भाभी बहुत अच्छा करा जो बता दिया है, हमें तो कुछ भी ना पता है। मैं तो हलवाई के दौरे जा लिया था, उससे पूछू था क्या तैयारी करनी। भाभी क्या बताऊं, जब से बालकों की माँ छोड़ के गई ना, इस घर में से खुशियां सी चली गई। मैं तो अब दीपक के लिए बहू देखने गया था ना, उस दिन भी वादा करके आया था, बहू नहीं ले जा रहा, बेटी लाऊंगा। इनका कोई रीति रिवाज होगा या हमारा कोई रीति रिवाज होगा, धूमधाम से पूरा करूंगा। कितनी बड़ी खुशी आने लग रही भाभी, कितनी बड़ी खुशी। शेर सिंह दुनिया के आगे लड़ाका है, पर उसे ही पता कि घर में कितनी खुशी आ रही। यो घर फिर खुशियों से झूमेगा, है फिर खुशियों से झूमेगा, बालक आएगा। भाभी धूमधाम से करेंगे, जितनी धूमधाम से हो सकता हो उतनी धूमधाम से करेंगे भाभी। उस बहू को कमी ना छोड़ने की किसी भी चीज की, चाहे उसके बाप बीमार हो चाहे उसका भाई ना हो, हम तो है, अब हमारी बेटी है। और बता भाभी। बस भाई यूं ही बताना आई मैं तने, हमें ही करना है। ताई राम राम। ये सामान बता रही थी तुम? बेटा, बहू की गोद भराई करनी, उसी की कहना आई। अच्छा, तुम बता दो तो हम सामान को ले आएंगे। तो सामान में बता दूंगी, कल को जो है ना गोलू को लिखवा दूंगी सारा। अच्छा। और अगले इतवार को है, इतवार को दोनों भैया जाके ले आइयो। और अब तो टाइम है, तू ड्यूटी करिए आज तो अपनी। ठीक है ताई, राम राम। राम राम। जा भाई, आराम से जाइए। ठीक है। भाभी एक बात तो बता, हाँ, फिर रिश्तेदारों को कब का कहलवा दूं? इस रिश्तेदारों को तो इतवार का कहलवा दे। अच्छा। हाँ, वो उस दिन बच्चों की भी छुट्टी है। हाँ। और रिश्तेदारों की भी छुट्टी होगी, वह भी आ जाएंगे और सामान भी आ जाएगा। भाभी तू आ जा, कुछ बता जा, हमें पता लग जा।
हमें तो कुछ भी ना पा रहा इन सब बातों का। बता दे करनुई। ठीक है। बाबूजी गोद भरा के काम तो बहुत बढ़िया निमट गया। भाई पावने एक बात तो है, दीपक की और गोलू की गैल मेहनत तेने भी खूब करी। अजी मेरे घर का काज था यूं, मैं काम ना करूँगा तो और कौन करेगा। अभी तो मैं भी फुप्पा बनूंगा। तू तो फुप्पा बनेगा ही, दादा तो हम भी बनेंगे। बाबूजी दावत तकड़े वाली होनी चाहिए। भाई जाकत ठीक ठाक हो जा, तू छक्के तो पाँच पिए है और जितनी मर्जी इतना तू सांदा खाइए। और सुन, तुझे भी और वर्षा को भी दोनों को एक कक सोने की चीज दूंगा। अजी मौज कर दी बाबूजी। भाई नहीं रहेगी मौज तेरी, जाकत हो जा अंदर ढंग से। ठीक है। भाभी मन भारी मत कर। भैया की याद आ रही है। क्या मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ? भाभी मैंने आपको कभी भाई की कमी महसूस होने दी? फिर आप रो क्यों रहे हो? आपके भाई को आपका ख्याल ही नहीं है और ना उसने कभी मौसा जी का ख्याल रखा। आप चुप हो जाओ। वैसे भाभी एक बात तो है, आप वर्षा से जीत गई। इसके ब्याह को 2 साल हो लिए। आप नहीं हंसती रहा करो, अच्छी लगो। वैसे भाई तेरी बहू है पूरी ड्रामेबाज। जल्दी कर दे। हाँ बहू की बुराई कहाँ सुनेगा। हाँ भाई मैं तो नहीं कर रहा हूँ, हमें भी बालक के बारे में सोच लेना चाहिए। दीपक ने तो सोच ली। दीपक नौकरी करे, तू करे कुछ काम चोर। भाई साला हफ्ते के अंदर अंदर मुझे जरूर नौकरी ढूंढनी है। अब ठल्ली आदमी की कोई भी कीमत नहीं है और मैं तो नहीं कर रहा हूँ, तुम भी नौकरी ढूंढ लो। जीजा राम राम। राम राम, कैसी राम राम? अब हो रही तुझे फुर्सतान की? अब तो रसगुल्ले भी सपड़ लिए। अरे देर की कुछ बात नहीं, दहेजे का मामला अटक रहा था, उसमें होगी बार। फिर बाजार में अंगूर ढूंढतू यूं बखत हो गया। अरे तू बात तो बनावे ना, जीता नुकर रहा 5-7 लट पाट दूं। चल दरा जा कुर्सी पे। जीजा छो से न मानने तो एक बात पूछूं? अरे बात तो एक नहीं 10 बूझ ले, पर छो की बात हुई तो छो आवेगा ही। बात बुझन से पहले आगा पीछा सोच लिए। छो की तो ना, पर मैं तो नहीं बुझता ये पूरे से धुरते में यहीं धरे देखूं, इन्हें ठाते क्यों ना। अरे मारे हाथों कद कौन मर जा कुछ पता है कि? और फिर जो मर जा उसे फूकने के लिए ईंधन भी तो चाह। चौमासे में मारे बाबा ने एक मानस मार दिया। घर में ना तो लकड़ी पाई, ना गोस्से पाए, ना तूड़ी पाई और ना पूले पाए। साबत गांव में ढूंढवा लिया, किसी का ईंधन ना मिला। अच्छा 5-7 दिन वह लाश बुरी पड़ी रही और हमें घनी शर्म आई। हाँ हाँ, खानदानियों का शर्म ही और के हो। बस उसी दिन अहद कर लिया था, चतरू के इस घेर पे कब्जा करा और इसमें इतना ईंधन भर दिया कि साबत गांव भी मर जा, ईंधन की कमी ना आने की। साबत गांव का ले रखा क्या ना गांव का ना, गवांड का। और सुन, तू किसी मुगालते में न रहिए, तुझे फूकने को तो एक पुड़ाई बतेरा। हाँ हाँ ठीक कह रहा, पहले मुझे फूंक दे। गोलो आया पिताजी। उरा। हाँ पिताजी। मामा नमस्ते। नमस्ते बेटा। और अपने मामा के लिए एक कप चाय बनवा के ला। गोलू ये ला अंगूर,
तेरी कतर अंगूर ले यार, चाय मीठी सी बनवा दे, ठीक है ना? अंगूर बहुत महंगे। मामा राम राम। राम राम बेटा। मामा दावत तो तड़की थी, आया तो अब सांझ को है। देख लो पिताजी, ये हमारा सगा मामा। अरे इसके काम ही ऐसे हैं, किसी दिन का आ गया हो। बा कुछ ही कह ले जिज्जा तू, पर मैं तू कहूं ये तो थरी सारी डालू चढ़ रही। गोलू भी ब्याजो गौरा, तू घना बढ़िया रिश्ता मेरे हाथ में, तू इसका ब्याह ले ले। हाँ भाई प्यारे, सियाना तो हो ही लिया, पर तू तो बता दे रिश्ता कहाँ ते है। जिज्जा जी वे हैं हसनपुर के जमींदार, छोरी है केली, खूब पढ़ी लिखी, उन्हें छोरा चाह खेती वाला। पर प्यारे मारे तो इतनी खेती ना भाई। खेती तो उनको ही बतेरी, उन्हें लड़का चाह मेहनती। भाई मेहनती तो गोलू पूरा। बस तो भाई साहब फिर देखो प्यारे का काम। तो फिर कर काम पक्का। भाई साहब चिंता ना मान लो, काम तो बिल्कुल पक्का टन। वो तो मेरा घना पक्का मिलने वाला है आदमी, उसने तो मुझे नू कह रखा तू जहां भी देखे अगर पक्की करिया होगा ना, छोरी के फेरे में वहीं फेर दूंगा। ठीक है प्यारे, तो तू उनसे मेरी बात करवा। क्यों भाई दीपक, ठीक रहेगा? हाँ जी, जब मामा बढ़िया बता रहे हैं तो देख लेते हैं। ले भाई, अब क्या गोलू के ब्याह की भी दावत पक्की हो गई। रिश्ता करवा रहा है मेरा कहीं से। अरे तेरा मामा लाया तेरे लिए रिश्ता। पिताजी मैं ना कर रहा भी भैया। और कब करेगा? गोलू जमींदार की छोरी है, देख ले बढ़िया रिश्ता। भाई मैं ना कर रहा, चाहे प्रधानमंत्री की हो। अरे क्यों ना कर रहा, जब हम करवा रहे हैं। पिताजी तुम अपना कर लो ना। साले का लट दूंगा, अपना कर लो ना। तेरा रिश्ता भी होगा, हमारा फैसला है। गोलू मान जा, जब पिताजी कह रहे हैं तो। या तन्ने कोई लड़की देख रखी है? हाँ, रानी मुखर्जी पसंद है, करवा दो। बस तो मुझे ऐसा लगे तू रंडवाई मारेगा। बोलू, जब मामा जी बढ़िया बता रहे और पिताजी भी कह रहे तो क्यों नहीं मान रहा? अब तो तेरी उम्र भी होली ब्याह की। 1 साल आग तक नहीं करूँ भैया। 1 साल आग तक नहीं करूँ, तेरा तो बाप भी करेगा। मैं तो कह तो रहा हूँ, कर लो। साले पिताजी गुस्सा मत करो, मैं देखूं। गोलू, भागी क्या नहीं है तो चलिए यहाँ से। तू मुझे न्यू बता दे क्यों नहीं करना चाहता ब्याह? ना मेरी मर्जी, मैं ना करता ब्याह। या तो कोई बात ना हुई गोलू, देख तेरी बड़ी बहन हूँ, कोई बात है तो बता मुझे। ना मेरी मर्जी, मैं ना करता ब्याह। भैया ऐसी तो कोई बात नहीं होती ना, क्यों नहीं करना चाहता ब्याह? तू बता तो सही। बहन सुन, हमारा 6 बीघे धरती है, उसमें 6000 भाई की नौकरी है, उसमें हमारा घर खर्च इतना मुश्किल से चला है। अब क्या होगा कि मेरे 2 घर के मेरे भाई के दौरे रह जाएगा। उसका ब्याह हुआ, अब उसके बालक होते हुए अब उसका खर्चा भी बढ़ेगा। बहन हम तो पढ़ लिख ना सके, पर मैं उस बालक को जरूर पढ़ाऊंगा जो आवेगा। भाई का परिवार मेरा परिवार है। अरे ऐसा कहीं नहीं लिखा कि मेरा ब्याह होना जरूरी है। इतने बढ़िया बढ़िया मौके मिलने लग रहे मजे, पर तेरे ससुरे ने सारी का नाश करवा दिया गोलू के बच्चे ने। इतने खड़े दिमाग का, ना बापू की सुनता ना मेरी सुनता, चोखा ब्याह करवा देता। पर पता नहीं कहाँ दिमाग आगा, केनी केनी बात पे लठ ठावे, जब भी लठ तेरी बात नहीं करते। इतना बढ़िया करवाता, 2 लाख मेरे बनते और चोखे जगह पे ब्याह हो जाता। तेरे ससुरा कहीं का। बस भाई इन ब्याह वालों ने न्यारा काट दिया। ये लाई प्रधान ने फिर तक अद्दा करेगा। 2 लाख की कोल है। प्रधान जी राम राम। राम राम भाई राम राम। मैंने कहा था कुछ चोरी का हुआ के? बस प्रधान जी थारे वाले ही काम में लग रहा, इसका थारे वाली चोरी का तो पता ही है सब है। बस यही दिक्कत सी आ रही, पर तुम चिंता न मानो, पूरी कोशिश कर रहा, इसी महीने में करवा दूंगा। ये सारी बात मेरे दिमाग में है, जो कर तुम बता रहे, वही ढूंढ रहा मैं उसी हिसाब का। देख भाई प्यारे, हमारी छोरी के लक्षणों की वजह से जल्दी ब्याह करना पड़ रहा है हमें उसका। देख रुपए दूंगा 5 लाख और सोने का 1 कड़ा। छोरा छुटा हुआ हो, शराबी नशेड़ी कैसा ही हो, बस तो फेरे फिरवा दे इस महीने में। हाँ तुम बेफिक्र रहो, सिमंजली में तुम जो कुछ कहना चाह रहे इसी महीने में फेरे फिर जाएंगे, यू मेरा काम है। अच्छा प्रधान जी राम राम।
और लग गया मैं काम पे, तू बेफिक्र रहो। प्रधान तो कसर छोड़ नहीं रहा, रुपये बढ़ाता ही जा रहा। ये किसको पकड़ूं? गोलू के बच्चे में तक की बीज नहीं पाया। ले देखूं जिज्जा पे फिर पट्टा चढ़ाऊं, हो सके दीपक वाली बात समझ में आ जा। दीपक को समझाऊं, जिज्जा को समझाऊं, बात बन भी सके, क्योंकि वो भी तो काम मेरा ही था। हो सके या बात समझ में आ गया, और समझ में आ गई सारा 5 लाख का काम नहीं मानना, बस सब चिंता दूर हो गए। जवा जिज्जा। अरे दीपक सुनिए सुनिए सुनिए। मामा राम राम। राम राम। अरे कहाँ धक्के खाता फिर है मामा तू? अरे धक्के खाने का तो बिजनेस ही है मेरा। क्या बात होगी बता। बात की होती, मेरे पे तो गलतियां घनी ठहरी होगी तेरा ब्याह करवा के। क्यों? मेरे तो बिचौलिया वाली फीस लेनी थी के? फीस लूंगा के मैं तेरे पता है? तू मेरा सगा लाडला भांजा, मेरे पे तो यही घनी बड़ी गलती हो रही, घनी शर्म मजा आ रही। तेरी गल कैसी छोरी बानी? मामा साफ साफ बता क्या बात है। साफ साफ सुन ले, तू है मेरा लाडला भांजा, या छोरी है गूंगी, आगे बालक भी गूंगे बहरे हो गए ना, सरे डंगे की राड मर जाएगी। मैं तेरा दूसरा ब्याह करवा रहा, तू इसे छोड़। मामा तेरा दिमाग खराब है के? नहीं, मैं तेरे भले की कह रहा। मैं जा रहा हूँ ड्यूटी, मैं हो रहा हूँ लेट ना, इसी बात तो यही ठीक कर देता मैं। यू दीपक और दीपक का टूट बंधन है। आज के बाद तन्ने ऐसी कोई गंदी हरकत करी ना तो तू जाने है लड़ाकों को पेंड कर देंगे तुझे, पेंड। और आज के बाद मुझे दिखाई मत दे जाइए और ना हमारे घर बढ़ जाइए। चल। बेटे 5 लाख की बात है, ब्याह तो तेरा उससे ही करवा के मान दूंगा। तू नहीं मानेगा, तेरा बाप मानना। ये प्यारे अभी पता नहीं कहाँ रहूं, वहां मिलता नहीं कोई सा भी घर पे। टूट की दिखा कमल का। जिज्जा राम राम। अरे राम राम तो ठीक है, पर ऐसी क्या हबड़ दबड़ती जो एक्सप्रेस बना हुआ आन लग रहा। हमने ना चलो खेत में कोई डालाते देखा। अरे जीजा मजे तावड़ती गई नहीं, घरू तू मिला नहीं, फिर मैं सोचा खेत में ही चलूं, वहीं जाकर बता कम्मा। मैं तेरे डर की मारी करवा दिया यूं ब्याह दीपक का, पर यह छोरी। क्यों? चोरी तो बहुत बढ़िया। क्या बात हुई है? तो अपाइज। अरे प्यारे, तेरा नाम किसने रखा आयु? तू काम तो दुश्मनाई के करे। अरे ऊपर वाले से डर लिया कर, ऊपर वाले से डरा कर। अपाहिज बता रहा। अरे एक बात बताइए, आज यह बात क्यों ध्यान आ रही तुझे? अरे मुझे तो नहीं ध्यान आ रही, मेरा प्यारा भांजा है, उसके अंधे गूंगे बालक पैदा होंगे, मुझे कोई क्या कहेगा? मैंने कहूँ तू इसका तलाक ले ले और 10 दिन के भीतर भीतर या कंचा सी बहू ना लिया, मैं गड्डी दू अम्मा और रपी भी दू अम्मा। प्यारे, शेर सिंह इतनी बात पे गर्दन काट दे, समझ गया? आज तो यह बात तेरी जबान पे आ गई, आज के बाद जबान पे ना ले आइए। दीपा जैसी भी है ना, हमारे घर की बहू है, बेटी है मेरी। जीजा मैं तो दीपक के भली की कह रहा। ओए तू भला करने रहने दे और निकल जाए यहाँ से, और आज के बाद मेरे घर में आ गया ना, तेरे पांव काट दूंगा। निकल। अब आज अपाहिज ब्याह करवा दूंगा। हाँ, टिक्का कौन सा है भाई? अबे किसकी मौत आ गई बे? टिक्का एक बड़ी मछली है। अबे क्लाइंट आया बे, आओ बैठो, यहाँ बैठो। अबे कौवा तो पकड़ा बे।
ई लो। अब बताओ क्या बात है? टेक्का एक बड़ी मछली है, तिरना भी नहीं जाना। उसको बाहर निकालना है पानी तय। इसके 50,000 रुपए में। का 50,000? अबे 50,000 में तुम्हारे बाप के मर्डर कर दो बे। टेक्का तू ठेका ले और फिर देख प्यारे के हाथ। पर दिक्कत एक है टेक्का, फिलहाल 50,000 आए नहीं है। का? पेमेंट आवेगा तेरे 50 दिन में। देख एक और भी काम है हमारा। मछली को उठा लेते हैं और उठाने के बाद जैसे तू कहेगा वैसे कर लिया जाएगा। ठीक है। अबे पौवा तो दो हमको भी। टेक्का मछली को जिब ठाना है, जिब मैं कहूं। कुछ कहे प्यारे, तू है बड़ी हरामी। ठीक है। ठीक है प्यारे, काम हो जाएगा। काम भी जिब करना टेक्का, जिब प्यारा कहेगा। ओके ओके डन। अबे सब पिएगा का बेदला? अबे काम आ गया बे। तेरे तक कितनी बार मना कर रखी है कि टाइम तक लेट जाए कर, पर लगी रहे ना काम करने में ही। गोलू तेरी मदद ना करता के? फिर क्यों ऐसे आ कर क्यों चल रही है? क्या हो गया? लात मार रही है। मेरा मन कह रहा अगर छोरा होता तो जोर के लात मारता। आखिर खून किसका है? लड़ाकों का। अच्छा तू एक बात बता, मैंने तेरे कहे थे नौकरी करी, खेती का भी सारा पैसा हम बचा लग रहे हैं। अब मेरे चाहे लड़की हुए चाहे लड़का, मैं उनकी परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ने का, चाहे मुझे धरती आसमान एक करना पड़ जियो। अच्छा नू एक बात बता, तूने दूध पी लिया? तो एक काम कर, तू बैठ, मैं तेरे लिए दूध लेकर आ रहा हूं, ठीक है ना? और टाइम पे दूध पी लेकर। दीपा खड़ी हो, खड़ी हो। पीना पूरा खत्म कर इसे। भाई वाह, भाई वाह।
अब तू लेट जा और आराम कर ले, मैं डांगरों को देख आऊं, ठीक है? लौट जा तू। ऐसी लौट गया तो भाभी मसाला मिर्च अभी ला रहा हूँ। भाभी भाभी पूरा या तो सब्जी जड़ जाएगी। भाभी 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 कौन गई? भाभी भाभी तो कोई भी ना है। भाभी कहाँ गई होगी? ताई के देखा हूँ। ताई हाँ बल्लू, ताई भाभी आई के थारे यहाँ? ना यहाँ तो ना आई, घर ना है वो। अरे ना वह तो बेचारी कहीं जाती भी ना। अरे उसके निहार के देखिए अभी आज आके दिखा था भाभी धो रहे। अच्छा मैं ना जाया करता उनके घर, तो ही देखिए ताई। ठीक है, मैं देख का हूँ, मैं देख का हूँ। अरे गोलू बेटा, मुझे तो वहां भी ना मिली वो, मैं तो सब जगह देखी है। अरे ताई कहाँ चली गई? तो छत पे देखी। अरे ताई सारे में देख ली, कहीं भी ना मिल रही। अरे कदी गीतवाड़े में चली गई हो बेटा? अरे ताई मैं तो दोपहर ले आया आओ प्लेन का खट्टा, और अब तुम्हारी रोटी गैस पे फून लगी। बता कहाँ चली गई ये बहू? ताई भाभी ऐसा कहीं जाती तो ना, मुझे चिंता सी हो रही है। बेटा चिंता मत करे, आ जा, रो ना, आ जाएगी। बैठ मेरे दौर, बैठ मेरे दौर, चुप।
राम राम जी। और इधर लड्डू बैठे दिखे हैं, राम रहीम बिना दे रहे। दीपा, बोलू कहां तेरी भाभी? बोलता क्यों ना है? चुप क्यों है? क्या बात होगी? भाई भाभी ने मुझे दुकान पे सामान लेने भेजा था। जब मैं आया भाभी मुझे यहाँ मिली ही ना। ऐसे कैसे न पता? जब तू गया तो वह क्या कर रही थी? भाई रसोई में खाना बनाने की तैयारी कर रही थी। मैं तो सामान लेने गया। मैं जब आया गैस भी मुझे चली मिली और भाभी यहाँ ना थी। चाचा मेरी मानो टाइम बहुत हो चुका है, कहीं गई होती तो आ लेती। मेरी मानो तो थाने में रिपोर्ट कर दो। क्या करे सोनपाल, अरे हम तो मानसों को चूहे के भट्ट में से ढूंढ लाए, आज अपनी दीपा बहू को नहीं ढूंढ पा रहे। समझ में नहीं आ रहा कितने लाचार हो लिए हम। पिताजी भैया ठीक कह रहे, रिपोर्ट कर दो। मेरी बहू। दीपा, दीपा, प्यारे ओके बैठ बैठ। प्यारे। हाँ मेरा काम तो हो गया। अब देख टिक्का प्यारे सारे काम कितने प्यार से करता। अरे एक बीड़ी तो जला ले। हाँ बीड़ी नहीं, बहुत कुछ जलेगा आज। ए ले आज अलग अलग बीड़ी जलेगी। शेर सिंह बहुत लठ मार रखे थे मेरे, आग बुझनी नहीं चाहती। अरे हटा प्यारे, ये ले। ये टिक्का यू नशा टूटना नहीं चाहिए। ठीक है? ठीक है प्यारे। और एक बात सुन ले, इस अंधेरे का सारा फायदा खूब आराम से उठा। हाँ ठीक है प्यारे। हाँ टिक्का पे भरोसा किया जाता है, शक नहीं, समझा? बिल्कुल बेफिक्र रहो, कोई दिक्कत आवे ये बीड़ी माचिस तेरे अंडे मुर्गे दारू सब मिलेगा। पर एक काम करिए टिक्का, टिका रहिए यही और प्यारे आवेगा शेर सिंह। पिताजी भाभी का कुछ पता चला? अजी पुलिस में भी तो रिपोर्ट कराई थी, उन्होंने कुछ करा कि ना करा? रिपोर्ट कराए थे, थाना जा रहा था और बोल रहा था आज रात इंतजार कर लो, अगर आज ये ठीक है नहीं तो कल से कार्रवाई करेंगे। अजी पुलिस वाले तो नोके 69 बतावे और करते कुछ है नहीं। गोलू दीपक कहाँ है? भीतर बैठा।
दीपक भाई ऐसे कमजोर बनने से काम नहीं चलेगा। भाभी को किसी ने देखा नहीं बाहर जाते हुए? बोलो तू कैसे बात करता है? जीजा मैं क्या करूं, किस में आग लगाऊं? सब ठीक हो जाएगा। जीजा जी राम राम। अरे तू यहाँ मारे जले पे नमक छिड़कने आया होगा, हैं? तो दीपक का दूसरा ब्याह करवावे था, मुझे तो बहुत खुशी हो रही होगी आज। अरे जीजा मुझे क्यों खुशी होती, मैं तो बिशंबर के गांव मत आया, वहाँ सारे गांव में ही रोड़ा पड़ रहा, दीपा का चक्कर एक गैर बिरादरी के छोरे पे चल रहा था। अरे झूठ झूठ है, गलत है, मैं इन बेफिजूल बातों में विश्वास न करता। और दीपा तो देवी है, देवी। अरे एक बात सुन ले प्यारे, दीपा को कभी भी मैंने अपनी बहू नहीं माना, अपनी बेटी माना है। और अपनी बेटी के लिए कोई भी बाप एक शब्द नहीं सुन सकता, अगर गलत बोल दिया ना हलक से जबान खींच लूंगा तेरी। अरे जीजा जी रिश्तेदारी की मेरी कह रहा, मैं तो दुनिया थारे मुंह पे थूकेगी और मजे के कहेगी, मेरा तो मरना हो जाएगा। अरे हमें ना तेरी जरूरत, निकल जाए यहाँ से, हमें तेरी जरूरत ना, चल निकल। भाई साहब समझा रहा मैं, ये मेरी एक बात मान ले, उसे रहन दे, और कोई क्या कहेगी दुनिया, अब क्या कर रहे थे? अरे तू लट बगैर मानने ही ना, मेरे यार लट बिना बात ही ना करता। बेटा रोए ना, चुप हो जा, चुप हो जा, दीपा आ जाओगी। मैं 90 वाले बाबा पे गई थी, उससे सारी बात पूछ के आई हूँ, तो बोली तुम्हारी बहू 2 दिन के भीतर भीतर आ जाओगी। ताई, मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? पता नहीं कैसी होगी दीपा, वह तो बेचारी कुछ बोल भी नहीं सकती। दीपा भाई तू ही टूट जाएगा तो घर को कौन देखेगा? तो बड़ा है ना घर का, देख गोलू ने भी कुछ नहीं खाया, तो भी 2-3 दिन से भूखा है, कुछ तो खा ले भाई, कुछ तो खा ले। बस खा ले भाई थोड़ा सा। वैसा ना खाई जावे रोटी। खा ले बेटा, खा ले, खा ले, खा ले भाई, ऐसे नहीं होता है, सब ठीक हो जाएगा। आ जाएगी भाभी, आ जाएगी, जल्दी आ जाएगी भाभी, थोड़ा सा खा तू। पता नहीं कैसी होगी दीपा, पता नहीं उसने कुछ खाया है नहीं। तू तो खा ले, सोचता बच्चा होगा, तू खा तो पहले। मेरे को लगा दीपा, दीपा
ताजी मैंने आपसे कही थी पुलिस में पैसे भर दो, पर आपने मेरी एक नहीं सुनी। अरे पुलिस ढूंढ तो रही। क्या ढूंढ रही? 3 दिन हो लिए भाभी का कुछ पता नहीं चला। घर बेचो जमीन बेचो मुझे कुछ नहीं पता। मुझे मेरी भाभी चाहिए। गोलू भाई, हमने 20,000 रुपए पुलिस को दे भी रखे, तू चिंता मत कर, सब ठीक होगा, सब ठीक हो जाएगा। चुप हो जा, मुझे मेरी भाभी चाहिए। चुप हो जा भाई, सब हो जाएगा, ठीक है, चुप हो जा। जब पावने क्या बात है, दीपक ने रोटी खाई कि ना खाई? अजी ये तो पानी पीने को भी तैयार ना, कोई सा तब रोटी की बात कर रहे हो। आओ प्रधान जी आओ। शेर सिंह भाई, थाने से कोई खबर आई नहीं आई अभी तक? कोई खबर ना आई प्रधान जी, 4 दिन हो लिए। अच्छा जी। पुलिस वाले भी पता नहीं कुछ कर भी रहे या नहीं कर रहे। चलो मैं पूछता हूँ। प्रधान जी राम राम। काय की राम राम? हमारे गांव की बहू को लापता हुए 4 दिन हो गए, आज तक उसकी कोई खबर नहीं आई। प्रधान जी जब से आपका फोन आया है तब से पूरा थाना लगा रखा है इसी केस में। तुम्हारा एक भी आदमी शेर सिंह के घर नहीं पहुंचा। क्या कर रही है तुम्हारी पुलिस टीम? ये कैसा काम कर रहे हो तुम? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। प्रधान जी कानून के भी कुछ दायरे होते हैं, समझा करो, हमें भी कानून के दायरे में रहकर ही काम करना पड़ता है। क्या तलाश करोगे तुम? किसी नेता की भैंस बकरी कुत्ते गायब हो जाए, तुम रातों रात ढूंढ के उसके घर पे पहुंचा देते हो। आम जनता परेशान है, इसका रिजल्ट मुझे जल्द से जल्द चाहिए। और प्रधान जी बैठो, गुस्से मत हो। क्या बोला दरोगा जी? दरोगा कह रहा है कि मैंने पूरा थाना इसी केस में लगा रखा है, और 2-4 दिन में अगर मिल गई ठीक है, अनि योगी बाबा से कह के सबकी खाल में घुस भरवा दिया जाएगा। अभी सब लूट खसोट के चक्कर में घूमना है, बस पब्लिक के नाम पे चलान तो करें बस। भैया खाना खा ले। खा ले बेटा खा ले। ये तेरा बापू भी 4 दिन तो भूखा बैठा है, इसने कुछ ना खाया है। आज तू मेरे हाथ से खाएगा, खा ले खाना। मुझे न खाना, मुझे ना है भूख। क्यों खाऊं मैं? किसके लिए जीऊं मैं? पता नहीं कैसी होगी थी। खाना तो खाएगा तू, मेरे हाथ से ही खाना खाएगा तू। खाओ। मुझे नहीं खाना। जा रहा हूं मैं दीपा को ढूंढने। जब दीपा इस घर में ना है तो मैं क्या करूंगा? दीपक मेरे बेटे कहां जा रहा? अरे सुन, जब तारी माँ मुझे छोड़ के चली गई, मैं भी तेरी तरह ही टूट गया था। मेरे बच्चे, तब मुझे लगा था जी के क्या करेगा, तब सारी सारी नहीं ज्यादा थी। इन बच्चों का क्या होगा? मैं थारे लिए जिया बच्चों, थारे लिए जिया। हम सारे के सारे मिलकर दीपा को ढूंढ लेंगे। उसे पुलिस भी ढूंढ रही, ढूंढ लेंगे, मेरे बच्चे ढूंढ लेंगे। दीपा बेटा बेटा। पिताजी आप परेशान मत हो, आप तो बड़े हैं, संभालो अपने आप को। आओ बैठो।
ये बर्बाद हो गया अब तो। मेरी जिंदगी में क्यों ऐसा हो रहा, मैं बैठा अपनी तकदीर रो रहा, मेरी जिंदगी में क्यों ऐसा हो रहा, मैं बैठा अपनी तकदीर रो रहा, मेरी जिंदगी में क्यों ऐसा हो रहा, मैं बैठा अपनी तकदीर रो रहा, मेरी जिंदगी में क्यों ऐसा हो रहा, मैं बैठा अपनी तकदीर रो रहा, तकदीर रो रहा। क्या खता मेरी बता खुदा, मेरे बदले में चाहे तू जान मेरी ले ले, दिल बड़ा तेरा ऐसा सुना मैंने, मेरे मुकद्दर में क्यों दर्द है इतने, दर्द है इतने, मेरी जिंदगी में क्यों ऐसा हो रहा, मैं बैठा अपनी तकदीर रो रहा, मेरी जिंदगी में क्यों ऐसा हो रहा, मैं बैठा अपनी तकदीर रो रहा, तकदीर रो रहा। कोशिश करो कितनी दुनिया बदल जाए, आंगन में मेरे भी खुशियां बरस जाए, दिन रात ये मांगो कभी गम ना आ जाए, छोटी सी दुआ मेरी ये कबूल हो जाए, कबूल हो जाए, मेरी जिंदगी में क्यों ऐसा हो रहा, मैं बैठा अपनी तकदीर रो रहा, मेरी जिंदगी में क्यों ऐसा हो रहा, मैं बैठा अपनी तकदीर रो रहा, तकदीर रो रहा। जीजा राम राम। नो क्यों दुखी हो रहे, जो होना था वो हो गया, तमें दुखी देख के मैं घना दुखी हो जाऊं।
अरे एक बात बताऊं, दुखी ना हो, थारी तबीयत और घनी खराब हो जाएगी। दीपक के दर्द को मैं समझूं। अरे क्या करूं, दीपा को ढूंढने के लिए क्या करूं, कहां जाऊं? कुछ नहीं करना, चिंता न मानो, तू हाँ भर, दीपक का ब्याह मैं 8 दिन में करवा दूंगा। और वह यहाँ कहीं होती अताजत थी, वाकई पता किसी के भाग भूगी होगी। अरे प्यारे, अरे किसी चोरी के बारे में ऊक चूक कहते हैं, तुझे शर्म न आती क्या? अरे वह बिशंबर के घर की चोरी ना है, शेर सिंह के घर की बहू है, शेर सिंह के घर की बहू। और तू चोरी के बारे में नू कह रहा है कि बाकी 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 शेर सिंह के घर की चोरी बाकी। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? अरे शेर सिंह का घर है जनाब, यही है। अच्छा क्या हो रहा है? छोड़ो इसको। कौन है ये बहुत निकम्मा आदमी है साला। ये कह रहा है कि सारे घर की बहू बाकी। अरे क्या काम करता है ये? बिचौलिया है, बिचौलिया। अच्छा ये वही बिचौलिया है क्या? हाँ वही राम बिचौलिया। सिंह, इसको उठा के भागो वहां पे ले जाके। जनाब मैं तो इनके छोरे के भले के नाम के कह रहा था। अच्छा भले के नाम के कह रहा था। राम सिंह लगाओ 2 4 इसको। मुझे पता दीपक हरामजादे। अरे मारा कैसे? मामा लिखना तो तू कल की, और तुझे जान के मार दूं। हरामजादे, मैंने तुझे बताया था ना, दीपा और दीपक का टूट बंधन है, उसे भगवान भी नहीं तोड़ सकता। छोड़ो इसे, कानून को अपने हाथ में मत लो। अपना कानून बाद में चला लिए, इसे थोड़ी सी देर हमारे हाथों में दे दे। दरोगा, कानून के रखवाले हो तुम, सजा देने का हफ्ता में ही है के नाश्ते तो इसने मारा करा, सजा भी हम ही देंगे। मार बोलू बता कमीने, बता कहाँ है दीपक? दीपक बता रहा है, मैं बता रहा हूँ। रसूलपुर के रास्ते में 12 पे। अरे यो क्या कर दिया प्यारे? अरे रुको, क्यों करा ऐसा काम? बाबूजी सब लालच में आए हो। कैसा लालच? बाबूजी 5 लाख रुपए का लालच था, लड़का कोई मिला नहीं, मैं सोचा दीपक ठीक रह जाएगा। देख लो सब, बता कहाँ हो तू? अरे मर गया। बता कहाँ है दीपा? शर्म तो नहीं आ रही तुझे? हैं? फूल सी बच्ची को रख यहाँ बंद करवा दिया। अरे शर्मा जाता बेशरम। वीर बननी? मैं तो वीर बननी वैसी भी हाथ में सकता हूँ, पर मुंह दिखा दे। तेरी पहाड़ का धोखा दे रहा, अब नहीं छोड़ने का भतीजा। वैसे तो मैं 10-20 पहाड़ कम ठगता ही नहीं, पर आज पहली बार एक को मारूंगा। अब नहीं छोड़ने का तुझे मैं। मर जा। जिस घर में तेरी बहन के जाने के बाद खुशियां आ रही थी, उस घर के अंदर तूने बहू की शादी करवाया।
काम सुनाइए। कहाँ दीपा? दीपा, दीपा, दीपा। अरे इस लड़की की तो हालत ज्यादा सीरियस है, मैं एम्बुलेंस बुलाता हूँ। रुको। डॉक्टर साहब, कैसी है दीपा? दीपा तो ठीक है, लेकिन ऐसी कंडीशन में 4-5 दिन भूखा प्यासा रहने की वजह से बच्चे की सेहत पे और दीपा की सेहत पे गलत असर गया है। इसी कारण से हमें दीपा का ऑपरेशन करके बच्चे की डिलीवरी जल्दी करनी होगी। डॉक्टर साहब, ऑपरेशन से जच्चा बच्चा की जान को खतरा तो नहीं? देखिए बाबूजी, एक बच्चे की डिलीवरी के लिए जच्चा और बच्चा दोनों का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है, और दीपा के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसकी हालत और बच्चे की हालत पहले से बहुत ज्यादा खराब है। अगर हमने जल्दी ही दीपा का ऑपरेशन ना किया तो दोनों की जान को खतरा हो सकता है। डॉक्टर साहब, आप पैसों की चिंता मत करो, बस आप दोनों की जिम्मेदारी ले लो। देखो भाई, हम भी डॉक्टर हैं, भगवान नहीं है। हमारे जो कर्म हैं वो अपना बहुत अच्छे से जिम्मेदारी के साथ करेंगे, क्यों ना डॉक्टर कविता? आप जाकर रिसेप्शन पे पेपर फॉर्मेलिटी पूरी करो। जी डॉक्टर। डॉक्टर साहब, रिसेप्शन पे मैं जाकर सारी फॉर्मेलिटी पूरी कर रहा, आप ऑपरेशन करवाओ। ऑपरेशन करवाओ। डॉक्टर कविता, ध्यान से ऑपरेट करना। अगर कोई भी किसी तरह की प्रॉब्लम होती है तो मैं अपने रूम में बैठा हुआ हूँ, तुरंत मुझे इन्फॉर्म करना। किसी तरह के बच्चे को और पेशेंट को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके? डॉक्टर साहब, सब ठीक तो है ना? हाँ, सब ठीक है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, बेटा हुआ है। लेकिन एक समस्या है। क्या हुआ डॉक्टर साहब? देखिए, हमने बहुत कोशिश की लेकिन बच्चा रो नहीं रहा है। डॉक्टर साहब, इसका कोई इलाज नहीं है जिससे बोल सके। डॉक्टर साहब, कोई तो रास्ता होगा। अब कोई रास्ता ढूंढने की जरूरत नहीं है, बच्चा रो रहा है। दोनों को सोने की चीज दूंगा, दोनों को सोने की चीज। दीपक, खूब मिठाई बांटेंगे अब, खूब मिठाई। हाँ पिताजी। बिन बोले सारी कह जा, सुथरी श्यान या दिल में रह जा। बिन बोले सारी कह जा, सुथरी श्यान या दिल में रह जा। दिल ते करूं सू तेरे ते मैं प्यार सजनी, दिल ते करूं सू मैं प्यार सजनी। मेरी जिंदगी में तन ला दी